जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और जैसा कि हम आपको बोले थे कि बिहार दरोगा का जल्दी वैकेंसी आने वाला है और आप देख रहे हैं कि इसका कम डाउन शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिहार दरोगा विविध के बारे में। बिहार दरोगा विविध कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्योंकि हमने आपको अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हम आपको सभी चीज़ें बता दिए हैं, चाहे वह जीके में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स के पूरा टॉपिक्स बता दिए हैं, मैथ्स रीजनिंग का भी बता दिए हैं, मतलब और साइंस का भी बता दिए हैं। सभी सिलेबस को बता दिए, लेकिन स्टैटिक जीके हम अभी तक नहीं बताएं कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम सोचे कि आपको स्टैटिक्स बता देते हैं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ होगा। तो स्टैटिक की बात करते हैं तो देखिए बिहार दरोगा ये विविध है। देखिए स्टैटिक्स चैप्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं दरोगा के स्पेशल बारे में तो दरोगा कुछ सिलेक्टेड चीज़ों से ही बार बार प्रश्न पूछता है स्टैटिक के मामले में भी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को 10 से 5 मिनट 10-12 मिनट का होगा या उससे कम भी हो सकता है, आप ध्यान से देखिए और समझिए। और अगर इस हम वीडियो के पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको लिखने का मन नहीं है सपोज तो पीडीएफ लोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बिहार दरोगा अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए पहला जो चैप्टर है आपका वो है भारत के प्रमुख मंदिर। मंदिर आपको याद कर लेना है, क्योंकि मंदिर से प्रश्न देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी और अब भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रमुख लोक कला। लोक कला की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लोक कला किसको कहते हैं? वैसे कला जो लोगों के हाथों से किया जाता हो, जैसे में पेंटिंग। क्या हो गया? पेंटिंग। ये हाथों के लोक का कला है। जैसे में हमारे बिहार का मिथिला पेंटिंग कितना फेमस है कि नहीं? मधुबनी पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपको पता है 1 2। उसका देखिए महत्वपूर्ण दिवस, जितने भी दिवस हैं उससे एक या दो क्वेश्चन दरोगा में आपको देखने को मिलते ही हैं। तो दिवस पढ़ना है। देखो स्टैटिक्स हम आपको बताया कि बहुत सारे होते हैं, इसमें आप ज़रूर कंफ्यूज रहते होंगे कि सर कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन हम आपको सेपरेट वही वीडियो लाए हैं जहाँ से करंट खासकर दरोगा में स्टैटिक आता है। बाकी एग्जामों से हमको मतलब अभी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को हेरिटेज शहर, मतलब यूनेस्को में कौन कौन से शहर शामिल है या हाल ही में किसे शामिल किया गया है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड और उसके बाद स्टैटिक्स में भी आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है तो दे देगा इनमें, मतलब इनमें से कौन है जो यूनेस्को हेरिटेज सिटी में शामिल नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान। तो भारत के प्रमुख अनुसंधान आपको याद रखने हैं। देखिए हम बार बार दरोगा वैकेंसी के ऊपर जब वीडियो बना रहे थे तो एक लड़का बड़ा नेगेटिव कमेंट कर दिया, समझे, हमको ठीक नहीं लगा। लेकिन चलिए वो तो आपकी स्वतंत्रता है, आपकी फ्रीडम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो हम आपको बताते हैं कि हम आपको पढ़ाना थोड़े बंद कर दिए हैं। दरोगा वैकेंसी का इंतज़ार रहता है और वैकेंसी अब लगता है कि सचमुच में आ जाएगा, तो आपको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात जान जाइए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम सही कमेंट नहीं तो गलत नहीं कीजिएगा, समझे, क्योंकि हमारा भी तो मन रहता है ना कि किसी भी तरह वीडियो हमारा चलता रहे। बस हमारा इतना ही मन है, और कुछ ऐसे थोड़े है कि हम आपसे कोई पेड कोर्स लिए हुए आप हमसे और आप हम पे जोर डाल रहे हैं कि आप बोलते 6 महीना में कोर्स समाप्त करेंगे, आपका 9 महीना हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं? बाकी हम अपने हिसाब से तो आपको करा ही रहे हैं, बस आपसे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। हम इतना ही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। आप सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा, अगर आपको मर्ज़ी नहीं है तो। कौन कहता है नहीं मत कीजिए, है कि नहीं? अगर हमारी की हुई काम आपको पसंद आएगी तभी आप चीज़ में आगे बढ़िएगा, समझे। भारत के प्रमुख अनुसंधान। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रमुख सांस्कृतिक स्थल। जितने भी सांस्कृतिक स्थल हैं भारत के वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। उसका देखिए भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के ऊर्जा संयंत्र आप देखते होंगे, जैसे में काकरापारा मतलब काकरापारा तो ऐसे परियोजना है, तो इससे भी मतलब प्रश्न बनते ही बनते हैं ऊर्जा संयंत्र से। जैसे में कुडनकुलम कहाँ है तमिलनाडु में, तारापुर कहाँ है, इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। उसका नेक्स्ट हम बात करें संविधान के पदों का वरीयता। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, मतलब दरोगा के 2446 के मेंस में पूछा था। संविधान में पदों का वरीयता मतलब सबसे पहले ऊपर होंगे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, इस तरह से क्रम जो होता है वो संविधान में पदों का वरीयता। उसका देखिए खनिज संसाधन।
खनिज संसाधन की बात करते हैं तो मान के चलिए खनिज संसाधन से भी प्रश्न आते हैं कि खनिज संसाधन में किस राज्य में मान के चलिए कोयला सबसे अधिक होता है, किस राज्य में क्या है नहीं है। खनिज संसाधन विदेशों में भी पूछे जाते हैं कि सोना सबसे अधिक किस देश में होता है, तो वर्तमान में चाइना हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्था। ये चैप्टर को मैंने कल ही कराया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत ट्रिकली याद करा दिए हैं। और इस संस्था एवं संगठन के जो चेयरमैन है उसको तो काफ़ी अच्छे से मैंने याद कराया है, तो उस वीडियो को मैंने कल ही डाला है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा एक बार। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्था। अब स्टैटिक का हम एक एक वीडियो कर रहे हैं और डेली करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाएंगे आपको, समझिए क्यों। जब तक वैकेंसी नहीं आता है करंट अफेयर्स चालू नहीं करेंगे। हो सकता है हम जैसा कि बोले हैं 1 जनवरी से करंट अफेयर्स कहीं पढ़ाए तो पढ़ाए, नहीं तो आपको 7 जनवरी से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम वीकली करंट अफेयर्स डालेंगे, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, समझे। तो अभी हम आपको 7 जनवरी तक यही स्टैटिक ही पढ़ाएंगे। तो आप बताइए कि ये प्लान हमारा कैसा है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो वही बताइएगा। खनिज संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी ज्योग्राफी के टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स में है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, जैव मंडल, ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखने होंगे, एग्जाम पास करना है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख रासायनिक नाम एवं सूत्र। मतलब आप जानते हैं केमिकल फार्मूला एवं सूत्र, जैसे में बीरंजक्शन CaCO, उसके बाद आपसे वो पूछता है कि कास्टिक सोडा, उसके बाद मान के चलिए बहुत सारा आपका पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसके सूत्र क्या होते हैं, तो वो हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जनगणना। जनगणना ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, लेकिन ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है ना कि 1275 दरोगा में फर्स्ट पीटी में बहुत लड़कों का रिजल्ट इसी की वजह से नहीं हुआ। ये जनगणना ससुरा जो पूछा था सब का सब के अनुशासित प्रदेश से 3 से 4 को रख दिया था, एक के बाद 3-4 सवाल जनगणना से, तो ये महा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसे जनगणना ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि दरोगा नहीं पूछा। बाध्य यंत्र एवं बाधक, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाध्य यंत्र एवं बाधक, आपको लगता होगा कि सर 18-20 को टॉपिक है, लेकिन एक बात समझिए, ये टॉपिक सिर्फ एक एक पेज का होता है कि नहीं होता है, 1 पेज या 2 पेज में समाप्त हो जाते हैं। तो ये थोड़े है कि मुगल लिख दिए एक टॉपिक तो इसका मतलब मुगल में आएगा 15-16 पन्ना 20 पन्ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही पेज में हो जाएगा। बाध्य यंत्र एवं बाधक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इतिहास यहाँ लिखना है, इतिशक लिखा गया है, यहाँ पे इतिहास होगा, क्या होगा, इतिहास के लेखक और उसके सिद्धांत। कभी कभी आप देखते होंगे विदेशी जो लेखक होते हैं उसके डायरेक्ट लाइन हेडलाइन दे दिया जाता है, पूछता है कि इसमें से किसका कथन है। जैसे में हीगल ने कहा था कि मैंने इतिहास से यह सीखा कि कुछ नहीं सीखा, यह किसका कथन है। तो इस तरह के प्रश्न जो पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको स्टैटिस्टिक्स में ले लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख झील, नदी, पर्वत। देखिए विश्व के प्रमुख झील, नदी, पर्वत, पहाड़, जल प्रपात एवं जल संधि। तो कुछ ये भी टॉपिक हैं आपके, तो ये ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स हैं, लेकिन स्टैटिक्स में भी आते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं। अब समझिए स्टैटिक्स जो आपके होते हैं वो अलग से कुछ नहीं होता है। इसकी अगर फाइनली बात करें तो ये जो स्टैटिक बनता है, स्टैटिक की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं से आते नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और उसके बाद जो ये हो गया, कहीं ना कहीं इस सबको देखिएगा ना तो आप किसी न किसी सब्जेक्ट में डाल सकते हैं सपोज, लेकिन उसी में से कुछ अलग ये दिखते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक या विविध मान लिया जाता है। तो हिस्ट्री के भी विविध होते हैं, पॉलिटी को भी, ज्योग्राफी को भी, इकोनॉमिक्स के भी। लेकिन जब हम आप किसी भी सर से पढ़िएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को, तो वो सब करा दिया जाएगा, लेकिन ये सब छूट जाता है कि नहीं। तो इसलिए इसको हम स्टैटिक्स के अलग एक टॉपिक बना लेते हैं और पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक अगर एक आध दो छोटा होगा तो वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे में हिस्ट्री में आपको लेखक हिस्ट्री के, उसके बाद वंश एवं उसकी स्थापना, उसके बाद ज्योग्राफी में बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन अलग से पूछा जाता है वो इतने ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। हो सकता है कि 2 टॉपिक हमसे छूट गया तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। हमने ज़्यादातर उस टॉपिक को पूरा कोशिश किया लेने का जो कहीं ना कहीं दरोगा में आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फिर से PDF का, तो PDF आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा अच्छे तरीक़ा से, समझे। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब टेलीग्राम पे आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेगा और जल्द ही चांस है कि आप लोगों के बीच में अच्छे से क्लास देने का, तो वो सब व्यवस्था हो जाएगा। तो चलिए, आपको ये हमारा जानकारी जो दी है हम आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।